नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में जारी किए गए आरओ री एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। धांधली के भी आरोप कई सारे लोग लगा रहे हैं और आयोग द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि हम कट ऑफ अभी नहीं बताएंगे, अभी हम आपके प्राप्तांक नहीं जारी करेंगे और आईटीआर भी इस पर स्वीकार नहीं करेंगे, इस पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये क्या बात हुई। फिलहाल आप देखेंगे साथियों कि आरओ का यह जो नोटिफिकेशन है साथियों, ये 2023 में आया था और इसका जो री एग्जाम है ये 27 जुलाई 2025 को संपन्न हुआ। इसके लिए वैसे तो कुल आवेदन लगभग 11.25 लाख के आसपास थे, जिसमें से 4.5 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया था, बाकी बच्चों ने पेपर छोड़ दिया था। अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो 419 पद बताए गए हैं, जिनमें 338 पद आरओ के हैं, जिसके सापेक्ष 6093 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया गया है, जबकि एआरओ के 79 पदों के लिए 1386 बच्चों को और एआरओ लेखा के 2 पदों के लिए 30 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किया है। अब यहां पर आप देखेंगे कि लोक सेवा आयोग की तरफ से स्पष्ट रूप से इसी नोटिस में बताया गया है कि जो प्राप्तांक है और जो श्रेणीवार कट ऑफ है, ठीक है ना, जो प्राप्तांक है और जो श्रेणीवार कट ऑफ है, यह अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। अंतिम परिणाम का मतलब समझ रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, मेंस वगैरह का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही ये अपनी वेबसाइट पर बताएंगे कि आपने, है ना, कितना प्राप्तांक आपका था और कट ऑफ श्रेणीवार कितनी थी, ये लास्ट में बताएंगे। और यहां पर दादागिरी देखिए कि कह रहे हैं कि सूचना का अधिकार, मतलब आरटीआई 2005 के अधीन किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आरटीआई के माध्यम से भी आप पता नहीं कर सकते कि कट ऑफ कितनी गई है और आपके नंबर कितने हैं। ठीक है, ये तो गलत बात है भाई, है ना। बच्चे के पास एक यही तो विकल्प था कि कम से कम आरटीआई के माध्यम से पता कर लेगा कि हाँ कितनी क्या चीजें हैं। अब वहां पर भी आपने ताला लगा दिया और यहां पर इस तरह की चीजें करने की जरूरत क्या थी आयोग को, है ना। फिर बच्चे अगर आवाज उठाएंगे या कोई कहेगा कि भाई धांधली हुई है या फिर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है, तो कैसे पता चलेगा। और अगर फाइनल रिजल्ट के बाद आप प्राप्तांक और श्रेणीवार कट ऑफ देंगे तो तब तक तो सब कुछ हो चुका होगा, तब किसी के करे क्या होगा, है ना। फिलहाल जो विभिन्न आंकड़े प्राप्त हुए हैं, जो बच्चों से बातचीत और उनके द्वारा जो बताए गए उनके मार्क्स हैं, ठीक है, जो उनके क्वेश्चन सही हुए हैं, उसके आधार पर हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता रहे हैं कि इसके आसपास कट ऑफ गई होगी। फिर बता रहे हैं कि ये एक अनुमान है, ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन ये ऐसा डेटा है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। हालांकि एग्जैक्ट, एकदम 100% एग्जैक्ट जो है यहां पर प्रेडिक्ट करना इसलिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो प्रोविजनल आंसर की आई थी और उसके बाद आपने ऑब्जेक्शन किया था, उसके बाद जो उसमें संशोधन हुआ, ठीक है, उसके आधार पर आयोग के द्वारा ये रिजल्ट जारी किया गया है। ठीक है, और ज्यादातर बच्चों ने ज्यादातर बच्चों को ये पता है, सीधी सीधी बात है कि लगभग 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक ऐसा हो सकता है जिसमें बदलाव हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे में एग्जैक्ट 100% कह पाना मुश्किल है, लेकिन आप कह सकते हैं कि हाँ मोटी मोटा जो है, अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो 138 के आसपास, है ना। अनरिजर्व की बात करें तो 138 के आसपास पर प्रारंभिक परीक्षा को आपने पास किया है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 141 के आसपास, ओबीसी की बात करें तो 140 के आसपास, एसटी की बात करें तो 132 के आसपास और फीमेल की बात करें तो 133 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका इससे कम या ज्यादा है, फिर भी सिलेक्शन हुआ कुछ लोगों का नहीं हुआ। वो इस वजह से क्योंकि जो ऑब्जेक्शन के बाद संशोधित आंसर की आई, है ना, संशोधित आंसर की रही, उसके आधार पर चीजें हुई हैं और उन्होंने प्रोविजनल आंसर के हिसाब से, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से अपने मार्क्स, है ना, अपने दिमाग में रखे हैं कि हाँ मेरा इतना बन रहा था। फिलहाल अब इसमें आगे क्या किया जा सकता है, अब इसमें आगे बहुत कुछ करने के लिए बचा नहीं है, तो अब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में अच्छे तरीके से लग जाइए। बाकी जो चीजें हैं, कुछ गड़बड़ियां अगर हुई भी है तो उसे कैसे सामने लाया जाए, इस पर थोड़ा सा आयोग को भी सोचना चाहिए कि थोड़ी पारदर्शिता रखें, चीजें स्पष्ट हो कि हाँ कैसे क्या हुआ है।
और लगातार भाई इतनी लंबी वैकेंसी खींच रही है, पंचवर्षीय योजना बना दिया है, आराम से करेंगे। एक आयोग ही तो था जो थोड़ा ठीक ठाक काम करता था, ठीक है, और वो भी इस तरह से करेगा तो निश्चित रूप से युवाओं का जो भविष्य है वो खतरे में नजर आएगा और युवा भी सोचेंगे कि हमारे साथ तो छलावा हो गया शायद। फिलहाल जो भी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और हां, हम आपको एक गूगल फॉर्म दे रहे हैं, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म पिन रहेगा। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग गूगल फॉर्म जरूर भर दें और बता दें कि हाँ भैया किसका प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण हुई है और आपके कितने मार्क्स बन रहे थे और क्या कुछ चीजें हैं। तो गूगल फॉर्म जरूर भरें और जिन बच्चों का, जिन भी साथियों का सिलेक्शन हो गया है मुख्य परीक्षा के लिए, उन सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी से लग जाइए, अग्रिम शुभकामनाएं रहेंगी आपके उज्जवल भविष्य के लिए। जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद।